दोस्तों आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग में फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो सीरीज चलाई है जिसमें हम स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस बना करके एनालिसिस कोशिश करते हैं, लगता है कि आने वाले सालों में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। इस कड़ी में आज की सीरीज में हमारा अगला स्टॉक है आयोन एक्सचेंज लिमिटेड। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं, आयोन एक्सचेंज एक लीडिंग प्लेयर है वाटर और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ट्रीटमेंट फील्ड में। अगर आप इनका वेबसाइट पे पढ़े तो ये लिखते हैं कि वी जनरेट सब्सटेंशियल एंड सुपीरियर वैल्यू फॉर आवर कस्टमर, क्वांटिफाइबल बेनिफिट्स फॉर देम थ्रू आवर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्यूरिफाइंग वाटर टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर for homes and communities, urban and rural. Treating water to meet the quality requirements for any industrial process. Removing pollutants from water, recycling and recovering water and valuable products for reuse. Covering energy from the waste. अब जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक बड़े स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, और उस रिक्वायरमेंट्स उनको मजबूरी में पालन करना पड़ता है, और उस क्वेश्चन को या उनको सोल्यूशन देने के लिए ऐसी कंपनी फॉरवर्ड आती है और उनको बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। वैसे ही पानी की आपको मालूम, आने वाले समय में पानी कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए पानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू हो गया है आज की बढ़ती पॉपुलेशन और बड़े बड़े शहरों में कि ऐसी कंपनी के बिना आगे बढ़ना उस नामुमकिन के बराबर है। अगर हम देखें तो बेसिकली 4 सेगमेंट में काम है। एक तो है इंडस्ट्रियल, जिसमें कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑटोमोटिव हो गया, ठीक है, सीमेंट, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स, पेपर एंड पर्ल, फार्मा, पावर, रिफाइनरी एंड केमिकल्स, स्टील, मेटलर्जी, माइनिंग एंड मिनरल, शुगर एंड टेक्सटाइल। तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी पहलू नहीं है या ऐसे कोई भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट नहीं है जिसमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। फिलहाल अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेलवेज एंड डिफेंस, हर जगह तो इनका काम का रिक्वायरमेंट है। थर्डली कम्युनिटीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, आप जानते हैं म्यूनिसिपैलिटीज भी अभी इन पे बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी का एक ऐसा इशू है जो कि और फुटिंग पे टैकल किया जा रहा है। एंड रियलिटी में बेसिकली वो एक रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं जो ये फुलफिल करके लोगों को बेसिकली देते हैं ताकि वो अपना पानी का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सके। 8 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जिसमें से 6 इंडिया में है और 2 बाहर है। इंडिया में एक इनका अंकलेश्वर गुजरात में है, होसूर तमिलनाडु है, तचेरू तेलंगाना में है, ट्रेबल महाराष्ट्र में, वरना गोवा में है, और थाने में भी एक महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट इनका अब्रॉड में है, शारजा यूएई में, और बहरैन इन्वेस्टमेंट ऑफ बहरान में दूसरा इनका प्रोजेक्ट है। तो आप देखिए कि इसका जो इफेक्टिवनेस है इसकी सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है, और धीरे धीरे इनका जो रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड ओवर बढ़ने ही वाला है ऐसी कंपनियों का। और आने वाले समय में हो सकता है 10 से 15 साल 20 साल जो है वो ऐसी वाली वाटर ट्रीटमेंट कंपनियों का हो, और जो आने वाले समय में बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप मात्र 1000 करोड़ के आसपास है, 750 है, और ROC और ROE देखिए इनका 32% 27%, जो एक बहुत ही शानदार वैल्यूज हैं, और स्टॉक भी मात्र 10%। आप देखिए जून के क्वार्टर में बेसिकली हालांकि लॉकडाउन का टाइम था और देवर लोअर डिलीवरीज, लॉजिस्टिक इश्यूज, सप्लाईज का इश्यूज था, वेंडर डिसरप्शन थी, लेबर इश्यूज थे, और शटडाउन ऑफ द वर्क फॉर 2 महीने के लिए। उसके बावजूद अब देखिए अगर लास्ट ईयर जून क्वार्टर में इन्होंने 14 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, इस साल इनका जो जून 2020 का क्वार्टर बढ़ के आया है, और वो बढ़ के आने की आप वजह जो है वो देखिए आप क्या है। रेवेन्यूज उनका कम हुआ है 321 टू 265, सो 17% ड्रॉप इन द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हुआ है। और इनका जो इंजीनियरिंग डिवीजन विच अकाउंट फॉर टोटल 63% ऑफ टोटल रेवेन्यू, उनका जो ड्रॉप मात्र 9% ही था। और केमिकल और कंज्यूमर जो बिजनेस है वो थोड़े से चैलेंजेस उसने फेस किया था, लेकिन इंजीनियरिंग और केमिकल सेगमेंट में इनके इंप्रूवमेंट इन मार्जिन थे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो 29% बढ़ के आया है। तो ये एक बड़ी कमेंडेबल बात है कि ऐसे सिचुएशन में जब सारी दुनिया अपना बिजनेस चलाने में दिक्कत फेस कर रही है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में दिक्कत रखती है, आयोन एक्सचेंज जैसी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने की 29 से 30% प्रॉफिट बढ़ा के दिया है। तो आने वाले समय में ये सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखेगी, और जैसे ही अपनी परफॉर्मेंस पास्ट ईयर्स में देती हुई आई है वैसे ही आगे भी देती रहेगी। अगर आप एनुअल रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो आप देखिए 2009 में इसका प्रॉफिट जो था मात्र 2% था, जो मार्च 2020 में बढ़ के 93 करोड़ हो गया, 93 करोड़। सो एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली स्मॉल कैप कंपनी है। ऐसी कंपनी होती है जो अपने फील्ड में लीडर्स होती हैं, वो आने वाले समय में मिड कैप एंड लार्ज कैप श्रेणी में जाने की क्षमता रखती हैं।
लास्ट 4 क्वार्टर अगर हम जून से देखें तो 97 करोड़ का प्रॉफिट है और इसका ईपीएस 83 रुपीज के आसपास है। तो इसका मतलब ये 10 पी के आसपास ये कंपनी, 10 से कम पी के आसपास ये कंपनी 750 रुपए 730 रुपए पे घूम रही है। अगर आप 10 साल का इसका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो 32%। दोस्तों आपको ये जान के हैरानगी होगी, 32% का मतलब ये हुआ कि आपका जो पैसा है हर 2.5 साल में इस कंपनी ने डबल करके दिया है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न होता है। और ऐसी ही कंपनियां हम ढूंढने की कोशिश करते हैं आपके लिए। अब देखिए इनके रिजर्व्स भी 377 करोड़ है और इनका जो बोरिंग्स हैं वो मात्र 136 करोड़ है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में जो कि 98 करोड़। अगर अभी हमने थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानने के बाद, उसका फंडामेंटल जानने के बाद, आइए हम थोड़ा सा टाइम इसके टेक्निकल एनालिसिस करें और देखें कि क्या ये कंपनी खरीदने लायक है लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये एक मंथली कैंडल चार्ट है, हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए 2014 के बाद ऑलमोस्ट 5-6 साल के कंसोलिडेशन के बाद आफ्टर लिस्टिंग एक अपवर्ड रैली स्टार्ट की है और उस समय इस कंपनी का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 106 रुपए के आसपास था। और वहां से ये देखिए मंथली कैंडल में बुलिंगर अपर एंड ऑफ द बुलिंगर बैंड में धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई। और अब जब इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करने के लिए, तब कोरोना का इशू आ गया और उस कोरोना इशू में जब पैनिक सेलिंग हुई तो आप देखिए फरवरी मार्च में इसका पैनिक सेलिंग, उसके बावजूद भी अब देखिए इस कैंडल ने बुलिंगर बैंड के लोअर हाफ में बंद नहीं किया, नीचे जरूर गया था लेकिन वापस रिट्रीट होके मंथली कैंडल है वो बुलिंगर बैंड के अपर हाफ में ही बंद हुआ है। और पिछले देखिए 8 महीने से तो स्टॉक हैज नॉट मूव्ड अप वेरी मच, लेकिन इसका अगर देखिए आप जो शेयर है ये अपर हाफ ऑफ द बुलिंगर बैंड में मंथली कैंडल मूव कर रहा है। इसको देख के अगर हम बाकी इंडिकेटर्स को भी देखें और क्रॉस चेक करने की कोशिश करें तो हम देखें स्टॉकेस्टिक जो है वो एक पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर दे चुका है। आप देखिए जो MACD है वो क्रॉसओवर, हालांकि बेरिश क्रॉसओवर है लेकिन ये पॉजिटिव टेरिटरी में घूम रहा है। नीचे वाली जो हिस्टोग्राम है बड़े छोटे छोटे हैं। ADX का देखिए ग्रीन लाइन अप है और जो ट्रेंड लाइन है वो 25 के आसपास की वैल्यू दिखा रहा है। दोस्तों अगर स्टॉक 20 से 25 के आसपास होता है तो इसका मतलब एक ट्रेंड फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है, और अगर 25, 26 और 27 के आसपास या उससे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब कि उसका ट्रेंड कंफर्म हो गया है, अब वो उस ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेंड फॉर्मेशन अपवर्डली डायरेक्शन में चल रहा है और जैसे ही इसका जो ये जो वैल्यू इसकी 27, 28 और 30 के पास आएगी तो ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने की तैयारी में लग जाएगा। और हमारे हिसाब से आने वाले समय में अभी इसका सबसे पहला टारगेट, अगर मैं मंथली कैंडल पे बड़ा टारगेट देखूं तो 985 से लेके आप देख सकते हैं 1050 के बीच में इसका टारगेट हो सकता है और इसका प्राइस अभी मात्र 735 रुपये है। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 50% का रिटर्न ये शेयर आने वाले कुछ महीनों में दे सकता है। वो इसलिए भी दे सकता है क्योंकि इसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और इसका बिजनेस ऐसा है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर हम इस मंथली कैंडल्स को अगर हम वीकली कैंडल पे देखें अभी, तो आप देखिए वीकली कैंडल पे भी जो मैंने मंथली कैंडल पे अगर आप जैसे मैंने कैंडल पे एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था जो इसने 2018-17 में बनाया था, एक्जैक्टली वहीं पर ही ये होल्ड कर रहा है। आप देखिए पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है, ये शेयर उसके नीचे नहीं गया है और ये वैल्यू है 600 रुपए के आसपास। तो इसमें डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड है, लेकिन क्योंकि मंथली ट्रेंड अपवर्ड है और सारे ट्रेंड पैरामीटर्स शो कर रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। आप देखिए ये वीकली चार्ट में भी यहाँ से इसने एक अपवर्ड 2 हफ्ते का ग्रीन कैंडल्स बनाया था, उसके बाद इसके प्रॉफिट बुकिंग आई थी 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते तक इसका डाउन ट्रेंड रहा था जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अभी ये लास्ट वीक की ग्रीन कैंडल जो कि थर्सडे को जो वीक बंद हुआ है, आप देखिए इसका जो क्लोजिंग है रेड कैंडल के ऊपर हुआ है, ये एक बहुत ही बुलिश संकेत है। अब अगर हमें लगता है कि ये शेयर अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है और जो हमने अपना टारगेट दिया है आने वाले कुछ महीनों में, वो कुछ हफ्ते भी हो सकता है, 10 से 12 हफ्ते भी हो सकते हैं और 6 से 7, 8, 10 महीने भी हो सकते हैं। हमें लगता है ये शेयर आसानी से वापस अपने लाइफ टाइम हाई ऑफ 1000 to 1050 है। इसी को अगर हम डेली चार्ट पे भी देखिए तो डेली चार्ट पे देखिए आप हिस्टोग्राम से जो बड़े दिनों से भी डाउन चली थी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, अभी वापस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में आने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि ये शेयर अभी धीरे धीरे इसको अगर हम एक्यूमुलेट करते रहें तो अगले कुछ हफ्तों तक हमें बने रहना चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है, इस ग्रीन कैंडल का ओपन अगर आप देखें 706 रुपए है। अगर ये शेयर 706 रुपए के नीचे ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस बंद नहीं होता तो ये आने वाले हफ्तों में अप ट्रेंड अपना मेंटेन रखेगा और ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाएगा। जब भी आपको लगे कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल का इसने ओपन क्लोज कर दिया है ऑन क्लोजिंग बेसिस, दैट विल बी द टाइम जब हमें
शेयर में से एग्जिट कर देना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसलिए अगर हम इसी चार्ट को अगर हम टाइम चार्ट में देखें तो आप देखिए मंथली कैंडल पे मैंने ये बनाया है, ये इनका रेजिस्टेंस था जहां से एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया ऑन क्लोजिंग बेसिस और ये अपर हाफ में ही मेंटेन कर रहा है। और ये बहुत सालों से आप देखिए इसका ट्रेजेक्टरी इतना स्ट्रांग है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि इसमें सारी कंपनियां बहुत जल्दी से अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकती। तो इस कंपनी ने किया है और उसके रिटर्न्स आपको देखने सिमिलरली आप देखिए वीकली चार्ट पे भी ये एक अच्छा पैटर्न बना रहा है और अपर हाफ ऑफ द बुलिंगर बैंड में वीकली चार्ट पे भी घूम रहा है और मुझे लगता है कि इसमें जो पॉजिटिव ट्रैक्शन है वो भी आएगा। डेली चार्ट में तो आप देख ही सकते हैं ट्रेंड डाउनवर्ड था। ये पहली बार है कि डेली चार्ट पे आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग है कमेंस दैट इसने अभी फिर से अपर हाफ ऑफ द डेली चार्ट पे आके अपना आप को एस्टेब्लिश किया है और नीचे बुलिंगर बैंड के अगर हिस्टोग्राम्स देखें आप करेक्शन एसिडी का तो ये बहुत जल्दी पॉजिटिव टेरिटरी में आने वाला है। सेम अगर हम हाइकिनेशी में भी देखें तो हम वेरियस डिस्प्लेज में कैंडल्स में हम इसको कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हाइकिनेशी कैंडल्स में भी एक 2 मंथ का इसने एक बड़े छोटे कैंडल बनाया विच इज अभी इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम कम हो रहा है और धीरे धीरे आप देखिए बननी शुरू हो गई है। इट अगेन विंडिकेट्स आर स्टैंड कि ये शेयर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 महीने के लिए छोटी छोटी कैंडल बनाने के लिए इसमें तेजी आई थी। तो मुझे भी लगता है कि ये कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद इसमें तेजी आने की पूरी संभावना है और जैसे ही ये मंथली कैंडल पे ये 60 RSI के ऊपर आएगा तो आप देखिए 60 RSI के ऊपर आने के बाद कितनी बढ़िया शानदार तेजी आती है। तो मैं इस शेयर को अभी समझता हूं कि ये राइट समय है एंट्री करने के लिए और इससे बढ़िया मौका मुझे लगता है नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर हम इस पर डिले करेंगे तो हो सकता है ये बस हमारे हाथ से छूट जाए। वैसे ही आप देखिए वीकली चार्ट पे भी ये साइडवेज में है, लेकिन वो साइडवेज पे इसलिए है क्योंकि ये आपने देखा है कि मंथली कैंडल पे ये अभी कंसोलिडेशन मोड में है। जैसे ही इसका धीरे धीरे RSI 60 के ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि भी अभी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और ये नीचे जाने के मूड में लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए तैयार है और 4 हफ्ते से अभी इसका रेड हिस्टोग्राम बन चुका है। जैसे ही ग्रीन हिस्टोग्राम बनती है तो मुझे लगता है कि ये कंफर्म हो जाएगा हमारे लिए कि अपवर्ड। सिमिलरली अगर हम डेली कैंडल्स पे भी देखें तो आप देखिए ये बैंड के एंड से यहाँ से रिवर्स हुआ है और 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहा है। आप देखिए यहाँ से नीचे गया था, उसके बाद यहाँ पर 3 बार अटेम्प्ट किया, तोड़ नहीं पाया, फिर 2 बार ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अब आप देखिए अच्छी खासी इसने बढ़त दी है, हायर हाई बनाया है डेली चार्ट पे जाकर फिर वापस इसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आके अपने आप को स्थापित कर लिया है। और अभी हो सकता है ये थोड़ा सा 780 के आसपास या अपर एंड ऑफ द बुलिंगर बैंड जाके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए और वापस 730 के पास आने की कोशिश करे और फिर वहां से अपना रिवर्सल रिज्यूम करके चार्ट पे कंटिन्यू करे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पैरामीटर अगर आप बोले तो वो रहेगा हमारे लिए वीकली कैंडल्स। वीकली कैंडल अगर हम देखें जब तक ये वीकली कैंडल का ओपन नहीं तोड़ता है ऑन क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए और हमें आने वाले समय में इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर लगता है कि हमें किसी एक विशेष स्टॉक के ऊपर जो आपकी नज़र में है उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो हमें ज़रूर हमारे कमेंट्स में बताएं ताकि हम उस पर काम कर सकें और आपके लिए एक अच्छा और नॉलेजेबल वीडियो लेके आ सकें। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले और हमें अपने व्यूज़ को आप तक रखने में मोटिवेशन मिलता रहे। लास्टली ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड हमारी कोई भी राय नहीं है कि किसी शेयर को खरीदा या बेचा जाए। आपको अगर खरीदना है तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसी की सलाह मशवरा के बेसिस पे आपको शेयर खरीदें आगे बढ़े, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो जोखिम है वो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।